राधे राधे। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और हमारे प्यारे ठाकुर राधा रमन जी के प्राकट्य की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि राधा रमन जी का प्राकट्य शालीग्राम शिला से हुआ था। और जब हम मनुष्य ये कहते हैं कि किसने देखा भगवान को, कहाँ है भगवान, पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, तो उनके लिए साक्षात प्रमाण है हमारे राधा रमन जी, जो शालीग्राम शिला से प्रकट हुए। और हम ये भी मानते हैं, कहते हैं कि भगवान जो है वो भावग्रही होते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जब प्रार्थना उन्होंने सुनी तो भगवान जो है उनकी श्रृंगार सेवा की चाह को पूरा करने के लिए श्री विग्रह रूप में वृंदावन में स्थापित हुए। तो राधा रमन जी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है जो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी में बनी है, जैसे भगवान जी सेवा लें वैसे ही जो है वो मैं दे रही हूँ अपनी सेवाएं। पर मुझे लगता है कि मैं और अच्छी इस कविता को बना सकती थी, लेकिन समय का अभाव था। और इस चीज़ को भी मैं भगवान की ही लीला समझ रही हूँ कि भगवान चाहते हैं कि जब मेरे भक्त के चरित्र का जो है वो मैं जिक्र करूँ, उस टाइम पे इस कविता को मैं थोड़ा और अच्छा बनाऊँ। तो अपनी कविता की तरफ चलती हूँ। राधे राधे। वैशाख पूर्णिमा, जिसे माधवी पूर्णिमा भी कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा जिसे माधवी पूर्णिमा भी कहते हैं, प्रकटे हैं इस दिन हमारे, प्रकटे हैं इस दिन राधा रमन हमारे प्यारे, राधा रमन हमारे प्यारे। भक्ति और भाव समर्पण हो सच्चा, भक्ति और भाव समर्पण हो सच्चा, तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। साक्षात प्रमाण देता है, साक्षात प्रमाण देता है वृंदावन के ठाकुर राधा रमन और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का रिश्ता। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त की, नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त की 12 शालीग्राम शिलाएं। श्रद्धा भाव से पूजा करते सबकी, श्रद्धा भाव से पूजा करते सबकी, पर श्रृंगार का भाव जगता मन में, पर श्रृंगार का भाव जगता मन में। और एक रात की श्री कृष्ण से प्रार्थना कि विग्रह धारण करो, कि विग्रह धारण करो, मुझे भी श्रृंगार सेवा का कार्य दो, मुझे भी श्रृंगार सेवा का कार्य दो। 12 शिलाओं में से एक शिला से प्रगटे हैं, एक शिला से प्रगटा है दिव्य मनमोहक विग्रह, जो राधा रमन जी के नाम से विख्यात है, राधा रमन जी के नाम से विख्यात है। राधा की छवि जो साथ लिए है, राधा की छवि जो साथ लिए है, राधा का प्रियतम है, जिस कारण विग्रह एकात्मक रूप भी कहलाता है, जिस कारण विग्रह एकात्मक रूप भी कहलाता है। और हम जैसे अधमी लोगों को, हम जैसे अधमी लोगों को सच्चे समर्पण का दर्शन कराता है, दिखाकर अपनी दंतावली, दिखलाकर अपनी दंतावली मनमोहक भक्तों के हृदय में उतर जाता है, दिखाकर अपनी दंतावली मनमोहक भक्तों के हृदय में उतर जाता है। राधा रमन लाल की जय। तो ये मेरी कविता, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। कहते हैं कि राधा रमन जी जब प्रसन्न होते हैं या उनका कोई विशेष भक्त उनके दर्शनों के लिए आता है, तो अपनी दिव्य मनमोहक दंतावली से वो अपने उस भक्त के साथ साथ सबको अपना दिव्य दर्शन करवाते हैं। श्रृंगार लीला सब भगवान जो है वो अपने आप ही करवाते हैं। उनका जो है वो कौन सी लीला कब कर दे, ये हम जो है वो कुछ कुछ वीडियोस में भी सुनते आए हैं कि भगवान को जो है वो जैसी जिससे लीला
करनी है, जिसके साथ भी कर ही लेते हैं। और बहुत ही प्यारा राधा रमन जी का विग्रह है। भाव सच्चा हो तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। ये हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के माध्यम से जाना है। तो जो कभी ये कहें कि पत्थर की पूजा करते हो, भगवान कहाँ है इसमें, तो साक्षात उदाहरण है हमारे राधा रमन जी। इसी के साथ राधे राधे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।